हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल गिवन है, जैसे कि नाम दिया इसको ए बी सी। इसके वर्टिसेस हमें गिवन है 0 0 6 0 4 0 और 6 0 0। ये इसके मीडियन वर्टिसेस हमें गिवन है, और जो इसमें मीडियंस होंगी, मीडियंस, उन मीडियंस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मीडियन होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर हम इस वर्टेक्स से एक लाइन खींचें जो बीसी के मिड पॉइंट पर आएगी, मिड पॉइंट पर, सपोज के डी है, तो इस मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। ए से बीसी के मिड पॉइंट, मतलब ये वाला बीडी वाला पार्ट और डीसी वाला पार्ट दोनों कैसे होंगे? इक्वल। मींस डी क्या है? मिड पॉइंट। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। ये जो एडी लाइन की हमने खींची है, इसी एडी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन। ये मीडियन है, एडी को हम लोग मीडियन कह रहे हैं, और इसी मीडियन की लेंथ निकालनी है। जैसे मैंने एडी मीडियन खींचा है, ऐसी मीडियन और भी आएंगे, एक बी से भी आएगा और एक सी से भी आएगा, तो सारे ही मीडियंस की लेंथ हमें निकालनी है। पर मैं आपको केवल एक ही एडी वाला मीडियन जो है उसकी लेंथ निकाल के दिखा रहा हूं। सेम उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग बीडी, बी से और सी से जो मीडियंस आएंगे उसको भी निकाल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हमने किसमें कहा है कि एडी जो है वो मीडियन है, तो एडी अगर मीडियन है तो इसका ये मतलब हुआ कि डी जो होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा? बीसी का। और मिड पॉइंट निकालना हमें पता है, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो यहां से अगर हम निकालें कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो चलो लगाते हैं। अगर हम BC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो BC के लिए हम इसको x1, इसको y1, इसको z1 की तरह यूज कर सकते हैं, इसको x2, इसे y2 और इसे z2 की तरह यूज कर सकते हैं। तो बताओ कितनी है ये? x1 की वैल्यू कितनी है? 0, x2 की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 0 अपॉन में 2, z1 की वैल्यू है 0, z2 की वैल्यू है 0 अपॉन में 2। तो यहां से आएगा हमारे पास 3, यहां से आएगा हमारे पास 2 और यहां से आएगा 0। तो ये हमारे पास आए डी के कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से डी के जो कोऑर्डिनेट हमें मिले वो मिले 3, 2 और 0। और हमें लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब ए और डी के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमें ए डी की लेंथ का पता चल जाएगा। तो ए डी डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब ए और डी में कर रहे हैं, तो मैं यहां से जो मैंने पहले ये लिखे थे x1 y1 इनको हटा देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाले x2 y2 z2 हो रहे हैं। अब हम बात चल रही है ए और डी के बीच में, तो जैसे इसको हमने x1 y1 z1 ले लिया, और अब की बार डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए इसको हमने x2 y2 और z2 ले लिया। इन दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो करो अप्लाई फॉर्मूला, सारी वैल्यूज इसमें पुट करो और एडी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0, x1 की जो वैल्यू है वो 3, y2 की जो वैल्यू है वो है 0, y1 की जो वैल्यू है वो है 2 और z2 की जो वैल्यू है वो है 6 और z1 की जो वैल्यू है वो है 0। तो इस तरीके से अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ये -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 और 4 को ऐड करेंगे तो 40, 9 ऐड होगा तो 49। और इस तरीके से एडी की जो लेंथ हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी? एडी की जो लेंथ हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 7। तो पहला वाला जो मीडियन आ गया उसकी लेंथ हो गई 7 यूनिट। जो पहला वाला मीडियन एडी आया उसकी लेंथ कितनी हो गई? 7 यूनिट। अब इसी तरीके से हमें बाकी के मीडियंस भी फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको केवल डायग्राम में बात समझा देता हूं कैसे करने हैं, और ये आप लोग खुद ही करना, ना हो तो आप लोग मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं।
जो ऑनलाइन है वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले अपनी क्लास में पूछेंगे। अगर हम बी से एक मीडियन खींचें तो बी से जो मीडियन आएगा वो इस तरीके से आएगा, जो कि एसी के मिड पॉइंट पर होगा। तो अगर इसका मिड पॉइंट डी है तो इसका मिड पॉइंट पर ई होगा, और यहां पे लाइन लिखी जाएगी सेम इसी तरीके से कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकलेंगे और बीई की लेंथ निकलेगी। सेम ऐसे ही करते हुए तीसरा जो मीडियन आएगा वो कहां से आएगा, सी से, और वो कहां पर आएगा, ए बी के मिड पॉइंट पे। सपोज कि अगर वो एफ है तो सी एफ अगर मीडियन होगा तो एफ मिड पॉइंट होगा। एफ के कोऑर्डिनेट पहले हम ए बी के मिड पॉइंट से निकालेंगे और उसके बाद सी और एफ के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो तीसरे मीडियन की भी लेंथ हमें मिल जाएगी। तो ये वाले पार्ट आप लोग अपने आप कीजिए।